सासू माँ, आपको मेरे गुण नजर क्यों नहीं आते? सुरभि की शादी तय हुई तभी उसे पता लग गया था कि उसकी सास बहुत सलीके से रहती है। उसे हर कार्य अप टू डेट चाहिए। वह स्वयं भी बहुत सलीके से रहती है तथा घर का हर कार्य अनुशासन और सलीके से करती है। सुरभि की मम्मी ने समझाया, हमेशा सास का कहना मानना और उनका दिल जीत लेना। उनका एक ही बेटा है, इसीलिए तुम वहाँ पर अपना अच्छा प्रभाव जमाना। सास के साथ साथ बेटे का भी दिल जीत लोगी तो जीवन बहुत सुखी रहेगा। उसकी बुआ ने समझाया, सुरभि, हर बुजुर्ग चाहता है कि उसका आदर सम्मान हो। तुम अपनी सास को बहुत आदर देना और उनके हर कार्य की तारीफ करना। फिर देखना वह कैसे तुम्हारी मुट्ठी में आ जाएंगी और तुम्हें खूब प्यार करेंगी। उसकी सहेली समझाती, तेरी सास तो बहुत स्टाइलिश है, तू उसको मस्का लगाती रहना, फिर देखना है तुझे कैसे लाड़ दुलार के साथ रखेंगी और खुद जैसा स्टाइलिश बना लेंगी। सुरभि मुस्कुराती, लेकिन मन में थोड़ा सा डर भी लगता। पता नहीं सास का स्वभाव कैसा होगा, उसके साथ पटरी बैठेगी या नहीं। शादी के कुछ दिन बाद एक दिन सुरभि की सास ने कहा, तुम थोड़ी स्मार्टनेस के साथ रहा करो। चलो आज देखो मैं तुम्हें तैयार करती हूँ। उन्होंने उसकी सुंदर सी हेयर स्टाइल बनाई, अच्छी ड्रेस पहनने को कहा और उसका मेकअप किया। जब सुरभि ने आईने में स्वयं को देखा तो वह हैरान रह गई। सचमुच बहुत सुंदर लग रही थी। मन ही मन उसने सास की तारीफ की। अब वह रसोई में भी काम करने लगी थी। एक दिन उसने सब्जी बनाई तो सास बोली, यह कैसी सब्जी बनाई है, कोई स्वाद ही नहीं। सुरभि का चेहरा उतर गया, लेकिन खुद को संभालते हुए बोली, मम्मी जी, आप मुझे अपने हिसाब से सब्जी बनाना सिखाइए। सास ने एक दो बार सिखा दिया, लेकिन उसके बाद फिर जब कहा कि तुम्हें खाना बनाना नहीं आता तो सुरभि रुआसी सी हो गई। उसकी सास कहने लगी, क्या सब कुछ हम ही तुम्हें सिखाएंगे? तुम्हारी माँ ने कुछ नहीं सिखाया। सुरभि की आंखें भर आईं, लेकिन लिहाज के मारे वह कुछ बोल ना सकी। धीरे धीरे सास का असली रूप सामने आने लगा। अगले दिन सुरभि नहा कर निकली तो सास बाथरूम के बाहर खड़ी थी। उसने पूछा, मम्मी जी, कुछ काम था क्या? सास कुछ नहीं बोली। बाथरूम का दरवाजा खोला और अंदर झांक कर देखने के बाद बोली, बाथरूम पूरा गीला पड़ा है और तुम वैसे ही बाहर आ रही हो। सामने वाइपर पड़ा है, पूरा सुखा कर ही बाहर आओ। मेरे घर में इस तरह गंदगी नहीं चलेगी। सुरभि हताश रह गई। यह कैसा व्यवहार है? कोई नई बहू से इस तरह बोलता है? क्या प्यार से नहीं बोला जा सकता? जब और 2-4 बार इसी तरह की घटनाएं हुईं तो तंग आकर सुरभि ने पति से शिकायत की। उसके पति ने कहा, देखो सुरभि, उस घर में सिर्फ मम्मी जी की चलती है। मैं और पापा उनके सामने कुछ नहीं बोल सकते। जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। सुरभि परेशान हो गई। इस तरह कैसे जीवन जिएगी? अगली बार सुरभि ने एक सुंदर बेटे को जन्म दिया। उसका विचार था अब उसकी सास के व्यवहार में बदलाव आ जाएगा और पोते को पाकर बहुत खुश हो जाएंगी। लेकिन सास की टीका टिप्पणी निरंतर चालू थी। तुमने बोतल को ठीक से नहीं धोया, इन्फेक्शन हो गया तो? तुम्हें इतनी भी समझ नहीं कि बच्चे को हर 2 घंटे में सूसू करानी होती है? सारे बिस्तर गंदे कर रखे हैं और बदबू फैला रखी है, जबकि ऐसी कोई बात ही नहीं थी। मुन्ना कब से रो रहा है और तुम आराम से सो रही हो। कैसी माँ हो, तुम्हें बच्चे का रोना सुनाई नहीं देता? दिन रात सास की डांट फटकार और ताने सुनकर सुरभि बहुत दुखी हो गई। एक दिन उसने पति से कहा, मेरा तो यहाँ दम घुटता है। पति फौरन बोला, फिर ऐसा करो, बच्चे को लेकर तुम मायके चली जाओ। सुरभि आंखें फाड़े पति को देखती रह गई। भीतर के आक्रोश को कब तक दबाती? आखिर बोल ही पड़ी, क्यों जाऊं मायके, यह मेरा घर भी है। मुझे भी अपने हिसाब से जीने का हक है। क्या मेरी कोई इच्छा, कामना, शौक पूरा करने का हक नहीं है? मुझे यह घर या जेल जहां आपकी मम्मी एक जेलर की तरह सबको डांटती फटकारती रहती हैं, आस पड़ोस के लोगों से बात भी नहीं करने देती,
कहती हैं लोग अच्छे नहीं हैं। पति बोला धीरे बोलो, मम्मी ने सुन लिया तो आफत आ जाएगी। सुरभि भी आज गुस्से में थी, बोली सुनने दो, मैं अब और सहन नहीं कर सकती। इतने में सास वहां आ गई। उन्होंने शायद सुरभि की बात सुन ली थी। बड़े क्रोध से बोली, अच्छा तो अब चींटी के भी पर निकल आए हैं। बहुत रौब दिखा रही है, इसे मायके छोड़ आओ, हमें नहीं रखना इसे। बात बढ़ती देख बेटा माँ को दूसरे कमरे में ले गया। 2 दिन बाद एक पड़ोसन तीर्थ यात्रा से लौट उनके घर प्रसाद देने आई। सास ने सुरभि से चाय नाश्ता लाने के लिए कहा। जब वह चाय नाश्ता लेकर लौटी तो उसने सुना पड़ोसन सास से कह रही थी, आपकी बहू कभी बाहर नहीं आती, समाज के किसी प्रोग्राम में नहीं दिखती, क्या बात है। सास फौरन बोली, अब आपको क्या बताऊं, उसे किसी चीज का भी तो सलीका नहीं है, एकदम फुव्वड़ है, ना पहनने उठने बैठने खाने पीने का तरीका, ना बच्चे को संभालने का, न घर संभालने का। बाहर भेजूंगी तो मजाक ही बनेगा। सुरभि के तन बदन में आग लग गई। पड़ोसन के जाते वह सास के सामने जाकर खड़ी हो गई। मम्मी जी आप चाहती क्या हैं? आपको आखिर मुझसे इतनी परेशानी क्यों है? क्यों आप मेरे पीछे पड़ी हुई हैं? सब कुछ तो मैं करती हूँ, मेरी कद्र आपको क्यों नहीं है? मेरे हर कार्य में मीन मेक निकालना, गलतियाँ ढूंढना, अपमान करना, ताने देना, क्या इसके अलावा और कुछ नहीं नजर आता आपको? मैं एमए पास हूँ, संगीत और पेंटिंग में कई पुरस्कार जीत चुकी हूँ, अपने पैरों पर भी खड़ी हो सकती हूँ, पर आप तो मुझे हमेशा नकारा, फुअड़ और ना जाने क्या क्या सिद्ध करने में लगी रहती हैं। अगर आपकी बेटी होती और उसके साथ उसकी सास ऐसा व्यवहार करती तो आपको कैसा लगता? सास आंखें फाड़े बहू का यह रूप देखती ही रह गई। बेटा उनका हाथ पकड़कर उनके कमरे में ले गया। रात भर कोई भी ठीक से सो ही नहीं सका। सास ने पहली बार अपने स्वभाव व्यवहार के बारे में सोच विचार किया। उन्हें अपनी ज़्यादातर गलतियां नजर आने लगीं कि एक ही तो बेटा है, कहीं बहू उस पर अपना हक जमा कर उसे उनसे अलग ना कर दे। यही असुरक्षा की भावना शायद उनके भीतर थी और वे बेटे के साथ साथ बहू को भी पूरी तरह अपने नियंत्रण में रखना चाहती थीं। अगली सुबह जब नाश्ते के लिए डाइनिंग टेबल पर पहुंचे तो देखा वहां हलवा पड़ा था और सास सबका मुंह मीठा करा रही थी। सुरभि बेटा अब तुम पर मेरी तरफ से कोई व्रत का अंकुश नहीं लगेगा। तुम भी अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जीने की हकदार हो। अब तक पुरानी मान्यताओं के चलते मैं तुम पर नियंत्रण लगाने के लिए गलत व्यवहार करती रही, लेकिन अब हम सब मिलकर बहुत प्रेम, आदर, मान, स्नेह के साथ एक आदर्श जीवन जिएंगे। सुरभि के साथ ही उसका पति तथा ससुर भी बहुत प्रसन्न हुए। इतने दिनों से चले आ रहे सास के तानाशाही रवैये में बदलाव जो आ गया था। दोस्तों, सास बहू का रिश्ता बहुत प्यारा व अहम होता है। अगर पूरी जिम्मेदारी से दोनों पक्ष एक दूसरे को आदर, मान, स्नेह देते हैं, एक दूसरे का ध्यान रखते हैं तो घर स्वर्ग बन जाता है। दोस्तों, ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।